नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रेंड पर। कोविड-19 से लड़कर जीत चुके लोगों के लिए अब क्या सावधानियां हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कोरोना से भारत में अब तक 2 करोड़ लोग से भी ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अब उन्हें नई चुनौतियाँ और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को हृदय का नया रोग लग गया है, किसी को छोटे मोटे काम करने में थकान हो रही है, किसी को सांस लेने की शिकायत हो रही है और किसी को देखने सुनने में तकलीफ़ हो रही है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कोविड-19 से उभर कर जीत चुके हैं तो आपको कोविड-19 की बीमारी के ठीक होने के बाद भी अपना वैसा ही ख्याल रखना है जैसा आपने उस दौरान रखा था। ये ख्याल आपको कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक रखना पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग इसे आम सर्दी खांसी ज़ुकाम जैसी बीमारी मानते हैं। आम लोगों का ये मानना है कि कोविड-19 का असर सिर्फ फेफड़ों पर ही होता है, और दोस्तों ये नई बीमारी है और इसके कई प्रमाण सामने आ रहे हैं कि धीरे धीरे इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात के कई प्रमाण आ चुके हैं कि कोरोना वायरस का असर दिल, दिमाग, मांसपेशियां, धमनियां और नसें, खून इत्यादि पर भी पड़ रहा है। और शायद इसीलिए डिप्रेशन, थकान, हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग और यहाँ तक कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमज़ोरी, एक साथ काम करने पर थकान, भूख ना लगना, नींद आना या नींद बिल्कुल ना आना, शरीर हल्का सा गर्म रहना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में थोड़ी सी जकड़न महसूस होना, ये कुछ ऐसे छोटे मोटे लक्षण हैं जो कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी महसूस होते हैं लोगों में। दोस्तों, बहुत सारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट रिपोर्ट, शोध पत्रों के अनुसार कोरोना वायरस के स्ट्रेन को शरीर से पूरी तरह से साफ़ होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। हमारा जो ट्रीटमेंट कोविड-19 के दौरान जो भी हम लेते हैं, जो भी हमें दिया जाता है, वो एक स्टेबल कंडीशन हमें लेकर के आता है। लेकिन पूरी तरह से कम्प्लीटली हम रिकवर हो गए हैं, यह मानना गलत है, क्योंकि ऐसे कई केसेस मिले हैं जिसमें कि पिछली वेव या फिर हम बात करें जो लास्ट ईयर 2020 में वेव आई थी, उस दौरान जो लोग संक्रमित हुए थे वो जो ठीक हो गए, उनको भी 6 से 8 महीने के बाद कुछ अचानक समस्याएं महसूस हुई शरीर में, ख़ासतौर पे फेफड़ों में जैसे प्रेशर लगना, जहाँ पर मतलब एक फेफड़ों में वजन जैसा लगना और ये सारे लक्षण। फिर उसके बाद उनके HRCT स्कैन में भी कुछ स्पॉट्स पाए गए और दोबारा ये जो सेकंड वेव आई, इस दौरान उन्होंने फिर से जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकले। तो इसीलिए अब मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। जब कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद उस इम्यूनिटी को रिकवर करने में, उस प्रतिरोधक क्षमता को स्थिर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसे भी चाहिए होता है एक ब्रेक। दूसरी बात, ट्रीटमेंट के दौरान ली गई दवाइयाँ इतनी हैवी होती हैं कि लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों को भी नॉर्मल कंडीशन आने में टाइम लगता है। इसीलिए जब आप पूर्णतः ठीक हो जाएं तो इन बातों का ज़रूर विशेष ध्यान रखें। हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी पूरी तरह से रिकवर होने में 2 से 8 हफ्तों का वक्त लगता है और ये जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग होता है हर किसी की बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से। नंबर 2, ये कि हमारी शरीर में इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखने में, मेंटेन रखने में जो भी चीज़ कारगर है उसको ज़रूर लें। जैसे खान पान का विशेष ध्यान रखें, खाने में प्रोटीन और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। अगर आपको थोड़ी सी समस्या हो रही है लीवर से संबंधित तो सब्जियों का जूस बना करके ज़रूर लें। ये बात ऐसा बिल्कुल होता है कि भूख नहीं लगती, इसलिए खाने का मन ना हो तो दिन में 4 बार 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएँ, लेकिन डाइट का विशेष ध्यान रखें कि प्रतिदिन 24 घंटे के अंतराल में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा सकें। नंबर 4 ये कि एक साथ बहुत सारा काम ना करें, क्योंकि आपके बॉडी में ATP ब्रेकडाउन यानी ऊर्जा का जो संचार है उसकी पूरी जो शक्ति है वो उस कार्य में लग जाएगी। इसलिए ऊर्जा को संचित करके रखें। योग और प्राणायाम नियमित रूप से करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं। सिंपल आपको लंबी गहरी सांस लेनी है 15 मिनट तक, ये इसे आप करें। वैसे भी प्राणायाम में ये ज़रूर
हो जाएगी। नंबर 5, ठीक होने के बाद भी 15 से 30 दिनों तक अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल यानी कि SpO2, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी लगातार मॉनिटर करें। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भले आप हाइपरटेंशन या मधुमेह के रोगी नहीं हैं तब भी मॉनिटर करें और इसका रिकॉर्ड एक डायरी में नोट करें। गर्म या गुनगुना पानी ही पिएं। दिन में कम से कम 3 बार भाप ज़रूर लें, दैट इज़ स्टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें। बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरी होती है। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तभी हमारी सबसे ज़्यादा बॉडी रिकवर करती है। 7 दिन के बाद डॉक्टर के साथ फॉलोअप चेकअप ज़रूर करें। कोविड-19 के जो माइल्ड मरीज़ हैं, माइल्ड कहने का मतलब जिन्हें एक्यूट कंडीशन थी, होम आइसोलेशन में थे, उन्होंने दवाइयों की किट रखी, उनका सेवन किया और ठीक हो गए, ऐसे मरीज़ 14 से 15 दिनों के भीतर अपने काम पर लौट सकते हैं। जो मरीज़ जिन्हें सीवियर कंडीशन थी, क्रोनिक कंडीशन थी, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी थी, उन्हें कम से कम 1.5 से 2 महीना ज़रूर अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर्स ने जो भी आपको मेडिकेशन दी है उसको निरंतर जारी रखें, अपने हिसाब से बिल्कुल बंद मत करें, क्योंकि जब कभी भी हमें थोड़ा सा रिकवरी लगती है, हमें ठीक लगने लगता है, तो हमारे मन में संकेत ये आता है कि हम दवाएं बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही दवाओं को बंद करें। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी चर्चा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट बिखेरते रहें और कोविड-19 के मरीजों की हौसला अफजाई ज़रूर करते रहें। तो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।